हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएससी एचआई चैनल। होप आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो आज आप लोगों का इंक्लूसिव एजुकेशन का पेपर हुआ है उसके आंसर को, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए थे। ठीक है, सब्जेक्टिव वाइज थे। ठीक है, और इजी थे, इतना टफ नहीं था ये पेपर आप सभी का। और जो भी बच्चों ने जो प्रीवियस जैसे किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर तैयारी की थी तो उनके लिए तो ये बहुत ही जो है वो इजी पेपर रहा है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो जो 9 क्वेश्चन आए थे वो क्या थे, ऑब्जेक्टिव टाइप थे कि आपको एक ऑप्शन जो है वो चूज़ करना था, विच इज़ वेरी गुड। इसमें इतना ज़्यादा भी टाइम नहीं लगने वाला था। ठीक है, आप जो है वो अच्छे से जो है वो अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उनको लिख सकते थे, टाइम जो है वो आपके पास सही था। तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो इंक्लूसिव एजुकेशन प्राइमरी एम किसको करता है? क्या ओनली चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी है? क्या सभी बच्चों को एक साथ लेने की बात करता है? जहाँ उसको सेपरेट करने की बात करता है कि अलग करना है? जहाँ केवल उनको जो है वो स्पेशल स्कूल में? तो हमें पता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो सभी बच्चों को एक साथ लेकर जो है वो काम करने की बात करता है, चाहे बच्चों में कोई भी किसी भी प्रकार का डिफरेंस हो। ये नहीं कि ओनली डिसेबिलिटी, किसी भी प्रकार का, चाहे लैंग्वेज हो, कल्चर हो, उनकी बैकग्राउंड हो, किसी भी तरीके के सभी बच्चों को हमें एक साथ शिक्षा देने की बात जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन में कही गई है। तो ये इसका आंसर जो है वो बी सही है। सेकंड जो क्या है, लर्नर सेंटर टीचिंग एम्फोसिस जो है वो किस पे करता है? तो हमें पता है कि लर्नर सेंटर्ड है तो हम टीचर कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस तो नहीं देंगे। लर्नर सेंटर है तो हमें इंडिविजुअल नीड्स एंड इंटरेस्ट एंड एबिलिटी को जो है वो ध्यान में रखना है। हर एक बच्चे का जो है वो इंटरेस्ट अलग होगा, उनकी एबिलिटी अलग होगी और उनकी नीड जो है वो अलग होगी। तो इसका भी जो है वो बी आंसर जो है वो सही है। हमें कोई फिक्स्ड करिकुलम नहीं बनाना है, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं लानी है कि सभी को एक समान नहीं करना है। हमें जो भी बच्चों का इंटरेस्ट है उसको ध्यान में रखना है। यही जो है वो लर्नर सेंटर टीचिंग एम्फोसिस जो है वो करता है। अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या है कि बैरियर फ्री एक्सेस जो है वो स्कूल में किस तरीके का होगा? क्या उसमें एकेडमिकली फ्लेक्सिबिलिटी होगी? नहीं, ये भी नहीं है हमारे पास। और क्या उसमें रिमूव करेंगे फिजिकल सोशल इंस्ट्रक्शन ऑब्स्टेकल? बिल्कुल राइट है कि हमें सेपरेट क्लासरूम बनाने हैं, नहीं। लिमिटेड इनरोलमेंट, नहीं। तो हमें रिमूव करना है। अगर बैरियर हम बात करते हैं तो वो सभी प्रकार का, चाहे वो फिजिकल हो, सोशल हो, चाहे इंस्ट्रक्शनल ऑब्स्टेकल हो, उन सभी को रिमूव करने की बात कही है। तभी तो हमारी जो बैरियर्स आ रहे हैं वो कम होंगे अगर हम उनको रिमूव करेंगे। तो इसका आंसर जो है वो कौन सा वाला सही है? बी। इसका भी बी है, जो पहले 2 क्वेश्चन किए उनका भी बी है। तो मीन्स बी आंसर जो है वो राइट है अभी तक जो हमने क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट क्या है, अर्ली इंटरवेंशन जो है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्या वो डिले लर्निंग को सपोर्ट करता है, या मिनिमाइज करता है डेवलपमेंटल डिले एंड लर्निंग डिफ़िकल्टी को, या इंक्रीज करता है डिपेंडेंसी, या इट रिप्लेस करता है इंक्लूज? तो ये तो हमें नेगेटिव जो है वो लग रहे हैं। तो अर्ली इंटरवेंशन जो है वो क्या करता है? मिनिमाइज, मीन्स कम से कम जो है वो जो डेवलपमेंटल डिले है एंड लर्निंग डिफ़िकल्टी है उनको कम करता है, ना कि बढ़ाता है। तो इसका आंसर भी जो है वो क्या है? हमारे पास बी है। तो आप अभी तक देखो जितने भी 4 क्वेश्चन किए हैं उन सभी का आंसर जो है वो बी ही राइट है। अगर आप लोगों ने सही किए हैं तो आप लोग अपना मार्क्स जो है वो काउंट कर सकते हैं। अगर हम फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो उसमें क्या है, असिस्टिव डिवाइस इन इंक्लूसिव क्लासरूम। सो असिस्टिव डिवाइस जो है वो क्लासरूम में कैसे हेल्प करते हैं? क्या वो क्रिएटिव डिपेंडेंसी करते हैं, या इन्हेंस करते हैं पार्टिसिपेशन का इंडिपेंडेंस, या रिप्लेस करते हैं? ये तो नहीं आएगा। सेग्रीगेट नहीं करते हैं। तो जो असिस्टिव डिवाइस है इसका भी आंसर जो है वो बी है। वो क्या करते हैं? इन्हेंस करते हैं बच्चे की पार्टिसिपेशन और इंडिपेंडेंस। तो मुझे लगता है कि एग्जामिनर ने जो है वो वी ऑप्शन को शफल करना भूल गए थे कि बी बी सभी का आंसर दे दिया है। जैसे लास्ट टाइम केवीएस में भी बहुत सारे आंसर जो है वो सी सी वाले जाते थे, तो इस बार जो है वो आपके इसमें बी बी दिए गए हैं। तो आप लोगों ने ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, करिकुलम जो है वो फ्लेक्सिबल मीन्स। सो करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि लोअर एकेडमिक स्टैंडर्ड फिक्स करना? नो।
अडेप्ट करना कंटेंट को, मेथड को और इवेल्युएशन को ले लो। इसका भी आंसर जो है वो बी है। तो मीन्स सभी का आंसर जो है वो आप लोगों का बी है, ठीक है। रिमूव करना नहीं है कि ये नहीं है कि कम विषय को पढ़ाना, ऐसा भी नहीं है। अगर 7th क्वेश्चन देखें तो वो क्या है कि पीयर सपोर्ट इंक्लूसिव एजुकेशन में हेल्प करती हैं। किस में हेल्प करती हैं? सोशल आइसोलेशन में, कंपटीशन में। लो, इसमें बी गलत हुआ है। ये जितने भी हमने अभी तक 6 क्वेश्चन देखे उन सभी का आंसर बी था, ठीक है। अभी 7th में जाकर हमारी जो चेन है वो टूटी है। इसका आंसर जो है वो क्या है हमारे पास? क्वेश्चन क्या है? पीयर सपोर्ट इंक्लूसिव एजुकेशन में हेल्प करती है सोशल इंटरेक्शन में एंड एक्सेप्टर में। इसका आंसर जो है वो हमारे पास सी है। स्पॉइल नहीं करती हैं लर्नर को, कंपटीशन नहीं बनाती हैं, आइसोलेट नहीं करती हैं। 8th क्वेश्चन क्या है? द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी प्रमोट करता है इंक्लूसिव थ्रू। तो सेग्रीगेशन तो नहीं करना है। इक्वल अपॉर्चुनिटी, फिर से हमारा आंसर जो है वो बी है, ठीक है। तो जिसका भी आंसर जो है वो बी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अ पॉजिटिव क्लासरूम क्लाइमेट सपोर्ट इंक्लूसिव। सो जो पॉजिटिव क्लासरूम क्लाइमेट है वो किस चीज़ को दर्शाता है? कि इग्नोर करना नो, इनकरेज करना एंड रिस्पेक्ट एंड कोऑपरेशन करना जरूरी है। रिजिड नहीं है, डिस्करेज नहीं करना। इसका भी आंसर बी है। सभी का आंसर बी है एक्सेप्ट सी का। जो 7 है उसका आंसर सी है, बाकी सभी का आंसर बी है। अगर आप लोगों ने ऐसे ही मार्क किए हैं तो आप अपने नंबर जो है वो काउंट कर सकते हो। अगर सभी के जिनके भी 9 सही हैं सभी, क्योंकि पेपर इतना टफ नहीं था, जितने भी ऑब्जेक्टिव हमने पढ़े इजी आप लोग कर सकते हैं। तो होप मैं ये शक कर रही हूँ कि जैसे सभी ने जो है वो सही ही किए होंगे, ठीक है। तो ये सभी के अगर 9 सही हैं तो आपके और अच्छे मार्क्स आने के चांसेस है, ठीक है। तो बाकी सभी आपको पता है कि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है 1 एंड 2 लाइनर के, वो आपने लिखे होंगे कि कैसे इंक्लूसिव क्लासरूम क्या होता है, करिकुलम अडेप्टेशन क्या होता है, अर्ली इंटरवेंशन क्या है, ठीक है। एक्सप्लेन रोल एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ इंडिया, प्रूव सोशल अप्रूव्ड स्पेशल एजुकेटर इंक्लूसिव स्कूल्स। तो ये आप लोगों ने कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? सभी प्रकार के बच्चे जो होते हैं, ठीक है, उनका चाहे कल्चर हो, लैंग्वेज हो, ठीक है, बैकग्राउंड हो, डिसेबल बच्चे हो, सभी प्रकार के जो है वो डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। फिर एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट डाइवर्सिटी का ही आगे पूछा एग्जाम्पल के साथ उन्होंने। टीचर का रोल क्या है इंक्लूजन में। फिर शॉर्ट नोट लिखना था असिस्टिव टेक्नोलॉजी में जो इंक्लूसिव एजुकेशन में यूज़ करते हैं। एक्सप्लेन करना था करिकुलम मॉडिफिकेशन, ठीक है, विद एग्जाम्पल। फिर पीयर ट्यूटरिंग क्या होती हैं? पीयर ट्यूटरिंग जो क्लासरूम में जो स्टूडेंट जो है वो किसी सब्जेक्ट में या किसी टॉपिक में अच्छे हैं तो वो दूसरे को पढ़ाते हैं, उसके बारे में आपने बताना था। फिर एक्सप्लेन करना था इम्पॉर्टेंट अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड डिसेबिलिटी, ये तो आपको आता होगा। नेक्स्ट आपको लोगों का जो है वो बड़ा क्वेश्चन था, उसमें डिस्क्राइब करना था डिसेबिलिटी एज अ फॉर्मल ह्यूमन डाइवर्सिटी, ठीक है। डिस्क्राइब करना था वेरियस बैरियर्स जो इंक्लूसिव एजुकेशन में हमें देखने को मिलते हैं, वो तो उन्होंने ऊपर ही दिया गया था, उसमें से ही आप लिख सकते थे। देन डिस्कस करना था रोल ऑफ जनरल टीचर एंड स्पेशल एजुकेटर का चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी में। और फिर एक्सप्लेन करना था करिकुलम स्ट्रेटजी नीड फॉर चिल्ड्रन विद द डाइवर्स एबिलिटी। तो ये आप लोगों का पेपर था जो कि आज हुआ है। होप सभी ने अच्छा किया होगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, इसमें कि मैम ये सही है, ये नहीं सही है, तो आई विल करेक्ट, ओके। बट जो मैंने आंसर बताए हैं वो डेफिनेटली सारे ही सही हैं और होप सभी का अच्छा हुआ होगा। तो कल के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। सो थैंक यू सो मच।